प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। प्रभु कितना महान है। हर प्रभात में प्रभु हमें एक मौका देता है उसके पावन उपस्थिति में एकत्रित होने का, उसकी छत्र छाया में इकट्ठे होने का। तो प्रभु के नाम पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम प्रतिदिन एक एक वचन पर मनन करते हैं। याद रखना, वचन प्रभु की तरफ से है। अगर वो आपको वचन दे रहा है वो पूरा भी करेगा। उसके वचन में बहुत शक्ति है, सामर्थ्य है। आज हम शोक गीत, बुक ऑफ लेमेंटेशंस, पंजाबी में विरलाप कहते हैं, शोक गीत यानी बुक ऑफ लेमेंटेशन अध्याय 3 पद संख्या 25 पर मनन करेंगे। हालेलुया। प्रभु आपके लिए, मेरे लिए वचन दे रहा है। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 25। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। आमीन। एक बार फिर मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। इसको हम रिसीव करते जाए। प्यारे भाई बहनों, इस वचन को हम रिसीव करें। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, इंसान की ताकत पर नहीं, इस दुनिया की चीज़ों पर नहीं, बल्कि प्रभु और उनके वचन पर जो भरोसा रखेगा, आसरा रखेगा, उनकी शरण जाएगा, उसके लिए, और जो प्रभु की खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। देखो, हम सबको प्रभु की दया की ज़रूरत है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिनको प्रभु की दया नहीं चाहिए। सबको दया की ज़रूरत है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने ताकत पर, अपने गुण पुण्यों पर भरोसा रखकर प्रभु से कुछ मांग नहीं सकता। सब कुछ प्रभु की दया पर डिपेंड है। वो डिसाइड करता है किसके लिए क्या करना है। क्योंकि हम सबों ने पाप किया है, प्रभु की कृपा से वंचित रह गए। तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या है, दया की याचना कर सकते हैं। और एक ही चीज़ का हम मांग कर सकते हैं प्रभु से। सबसे बड़े से बड़े पापी भी ये कर सकता है। कैसे? दया की, करुणा की याचना कर सकता है। और क्या मांग सकते हैं आप? दया तो जरूर मांग सकते हैं। बड़े से बड़े पापी भी निसंकोच दया के लिए प्रार्थना कर सकते। प्रभु मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं। वो दया सागर प्रभु है, पापियों पर तरस खाने वाला है। प्रभु किसी का नुकसान और बुराई नहीं चाहता है, बल्कि प्रभु सबको बचाना चाहता है, सबकी रक्षा करना चाहते हैं। तो बड़े भरोसे के साथ आए। भरोसा किस चीज़ पर करें? उसकी दया पर करें। मेरा खुदावंद, मेरा यीशु नासरी, दया सागर प्रभु आज मुझ पर दया करेगा। प्रभु, मुझे आपकी दया की ज़रूरत है। जो उसकी खोज में लगा रहता है, उसके लिए प्रभु दयालु है। मेरे परिवार के लिए, मेरे परिजनों के लिए प्रभु आप दयालु बनिए। आज प्रार्थना करते रहिए प्यारे भाई बहनों। क्योंकि अक्सर क्या है, हम लोग डिमांड करते प्रभु से कि मैं इतने दिन नोवेना के लिए गया, मैं इतना दिन का फास्टिंग किया, मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। जैसे पिछले दिनों में भी हमने देखा, लूकस का अध्याय 18 का शुरुआत से देखा, एक फरीसी और नाकेदार का उदाहरण, जिससे हमने देखा कि फरीसी ये कहते हुए प्रार्थना करते कि मैं हफ्ते में इतने बार उपवास करता हूँ, मैं अपने हर कमाई का दशमांश देता हूँ, और मैं इस नाकेदार के समान नहीं, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। और ऐसे करके प्रार्थना कर रहा था। ये
घमंड की प्रार्थना हो जाते हैं। अक्सर हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकलता है, हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, हम इसके लायक है, प्रभु को हमें देना चाहिए, मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सब कुछ प्रभु की दया पर निर्भर है। प्यारे भाई और बहनों, हमेशा विनम्रता से प्रभु के पास आना चाहिए, क्योंकि उसकी करुणा है। बस हम जिंदा हैं, हम जीवित हैं, हम चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, सब उसकी दया है, उसकी करुणा है। तो हमें डिमांड करने का, मांगने का, हक से इधर रख, ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के सामने झुककर विनती कर सकते हैं, अनुनय विनय कर सकते हैं, प्लीड कर सकते हैं, प्रभु से याचना कर सकते हैं, प्रभु मुझ पर दया कर। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभु क्या कहता है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है, और कोई नाटक के लिए नहीं बता रहा है, भरोसा रखना, उसकी खोज में लगे रहना। क्योंकि आप 2 दिन के लिए बदलेगा, आप 1 हफ्ता के लिए दारू छोड़ेगा, 1 महीना के लिए कुछ करेगा, प्रभु उससे कोई प्रभावित होना नहीं है। आप लगे रहना चाहिए, उसकी खोज में, उसकी आज्ञाओं का पालन करने में लगे रहो। तो फिर क्या होता है, उस व्यक्ति के लिए प्रभु हमेशा दयालु रहेगा। आमीन, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर आपको इस वचन को पूरा होकर आपको महसूस करना है कि ये वचन आज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे रिश्ते में, मेरे भविष्य में पूरा हो जाए, तो आपको एक चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। एक तो प्रभु पर भरोसा रखना, दूसरा उसकी खोज में लगे रहना। छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू करना है, कीप ऑन डूइंग। यही तो हम सबों के लिए मुश्किल है। हम सब 2 दिन के लिए मोबाइल बंद करेगा, या फिर 2 दिन के लिए अपनी बुराई को छोड़ने के लिए तैयार है, तीसरे दिन से हम फिर चालू कर लेते हैं। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन साफ कहता है, जो प्रभु की खोज में लगे रहता है, उसके ऊपर भरोसा रखता है, उसके लिए ईश्वर दयालु है। सो अगर आप डुप्लीकेट काम करते हैं, 2 मिनट के लिए दिखावा के लिए कुछ तो कुछ करते हैं, फिर आप एक्सपेक्ट नहीं करना, उम्मीद नहीं रखना कि प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। वह आपके ऊपर दया की नज़र लगाना है तो आपको और मुझे निरंतरता से उसकी खोज में लगे रहना पड़ेगा, उनके दिखाए हुआ मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसके अनुसरण करना पड़ेगा। इसके अलावा नहीं। कुछ पल के लिए आप कुछ करेगा, ईश्वर तो इम्प्रेस नहीं होता है। एक सज्जन ने एक बार मेरे पास आकर कहा था कि फादर जी, मैं पहले रोज शराब का बोतल ही खाली कर लेता था, पर अब मैंने पूछा अब क्या हुआ? अब तो मैं फादर 2-3 महीने में थोड़ा सा पीता हूँ। अच्छा। और मेरे को कह रहा है कि फादर मैं कई सारे पैकेट का सिगरेट पीता था रोज डेली बेसिस में, तो आजकल ना मैं सिगरेट नहीं पीता है, मगर मैंने पूछा मगर क्या हो रहा है? मगर आजकल मैं बीड़ी पीता हूँ। अच्छा। शायद वो मेरे को इम्प्रेस कर सकता है, मगर ईश्वर को कैसे इम्प्रेस कराएगा? हालेलुया। देखो, लोग तो सुनकर है ना बोलेगा अरे तो इसने तो बहुत बड़ा काम किया, इतना तो कम से कम किया ना। ईश्वर ऐसे चीज़ों पर कुछ नहीं रहते हैं। ईश्वर के लिए एक परमानेंट चेंज, स्थायी परिवर्तन ईश्वर चाहते हैं आपके जीवन से और मेरे जीवन से। आज जब ये वचन सुनेगा प्यारे भाई बहनों, विश्वास के साथ बोलो, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। लिखते जाओ प्यारे भाई बहनों, मैं अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मैं तेरे खोज में लगा रहूँगा, मैं तेरी खोज करता रहूँगा। ये लिखते जाओ और करना भी है। डेली बेसिस पर प्रभु के वचन पर हमें जीना है। आसान नहीं होता, अपने ताकत से हम कर भी नहीं सकते, लेकिन सच्चे दिल से, ईमानदारी से हम प्रभु के पास आकर बोलेगा, रो रो कर प्रार्थना करेगा, प्रभु जरूर अपने आत्मा के द्वारा हमें ताकत देगा, शक्ति देगा, बल प्रदान करेगा।
हालेलुया। तो आज प्रभु के इस वचन आपके जीवन में और मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे जीवन साथी में पूरा हो जाए, बाल बच्चों में पूरा हो जाए, भाई बहनों में पूरा हो जाए, मेरे माता पिताओं में पूरा हो जाए, मेरे संकट और परिस्थितियों में पूरा हो जाए, आपके आर्थिक समस्याओं में, बीमारियों में, आपके जीवन के हर दशाओं में, हर क्लेश में ये वचन पूरा हो जाए। प्रार्थना करते जाएं, हम प्रभु पर भरोसा रखें प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो दयालु है, वो करुणा करेगा और उसकी खोज में लगे रहें, उसके पीछे लगे रहे, प्रभु जरूर दया दिखाएगा। वचन ना कभी झूठा नहीं हो सकता। आज ये वचन आपके लिए और मेरे लिए 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रार्थना करें प्यारे भाई बहनों, जीवित यीशु नाजरी आज के इस सुंदर वचन के लिए जो शोक गीत अध्याय 3:25 है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जो प्रभु पर भरोसा रखता है, जो उसकी खोज में लगा रहता है, उसके लिए ईश्वर दयालु है, करुणामय है। हाँ प्रभु जी, आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए। मुझे इस वचन की बहुत ज़रूरत है प्रभु। आज आपकी दया की ज़रूरत है, आपकी करुणा की ज़रूरत है। मुझ पर दया कर प्रभु जी। मेरे जीवन इधर उधर रहा, मैं कई बार प्रॉमिस करके प्रभु जी चूक गया, मैं आपके सामने किए हुए वादाओं को पूरा करने में असमर्थ रहा प्रभु। कई बार मैंने कई चीज़ें शुरू किया, प्रारंभ किया, करना शुरू किया, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया प्रभु। फिर मैं अपने पापों में फंस गया और मैं इसके लिए कोसता रहता हूँ, मैं कब इस चीज़ों से बाहर निकलूँगा। लेकिन आज ये वचन मुझे और बल प्रदान कर रहे प्रभु, हिम्मत दे रहा। मैं तेरे खोज में लगा रहूँगा प्रभु। मेरे लिए तेरे सिवा कोई नहीं है। मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, तेरी शरण आता हूँ प्रभु, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है तू मुझ पर दया करेगा। तू दयालु ईश्वर है। अपनी दया की नज़र के साथ मुझ पर देखिए प्रभु, मेरे परिवार के ऊपर देखिए। मुझे आज एक बार फिर मौका दीजिए प्रभु, मैं तेरे पास लौट आ सकता हूँ। तेरी खोज में पूरे मन लगाकर मैं लगा रहूँ और तेरी दया को पा सकूँ। हे प्यारे यीशु, मैं अपने बीमारियों को, संकट को, परेशानियों को, मेरे असफलताओं को और जितने भी कर्ज है, क्लेश है, बाहर जाने की रुकावट है, बच्चे के वरदान नहीं, शादी की रुकावट है, कई सारी बीमारियां हैं, कैंसर के प्रॉब्लम है, फेफड़े के बीमारी है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कई सारे परिस्थितियों से गुजर रहे प्रभु। फ्यूचर के बारे में चिंतित हूँ और कई सारे प्रभु परेशानियां हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, मैरिज में प्रॉब्लम है, माता पिता और बच्चों के बीच में टेंशन है, घर के निर्माण कार्य में प्रभु जी रुकावट हैं, कई सारी चीज़ों में रुकावट है प्रभु। और मैं ऐसी परिस्थितियों से गुजरते समय तेरा ये वचन प्रभु मेरी ज़िंदगी को बदल कर रखे। मैं पूरी तरह से आपकी ओर मुड़ सकूं प्रभु और आपकी खोज में अपने आप को लगा सकूं और हमेशा के लिए आपके अनुसरण कर सकूं। प्यारे यीशु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। तू मेरी रक्षा करेगा, तू मुझे सांत्वना देगा, तू मुझे हिम्मत प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा और सही रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति और हिम्मत प्रदान करेगा। मैं अपने सभी ज़रूरतों को तेरे चरणों में रखता हूँ, तेरे ऊपर भरोसा रखता हूँ, आस रखता हूँ। तू मुझे कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा, बल्कि मुझ पर जरूर दया करेगा। ये दुआ यीशु मांगते हैं तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, सिर झुका के इस पुरोहिताई का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे ठीक 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। और याद रखिएगा 5:30 बजे ही आप शामिल होने का कष्ट कीजिएगा और तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिए। और रोजरी माला का अंतिम दिनों में हम लोग प्रार्थना करते रहिए। इस पूरे महीने में हम प्रार्थना किया, आगे भी प्रार्थना करते रहिएगा। और ये वचन को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दूसरों तक पहुंचाना, ये आपका मिनिस्ट्री समझकर जरूर कीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।